मध्यस्थ योजना लागू करनी होगी। एपीएमसी एक्ट को 2005 को लागू करना होगा। बागवानों की लूट नहीं चलेगी। बागवानों की एकता जिंदाबाद। कश्मीर किसान पर मंडी मध्यस्थ योजना लागू करनी होगी। मंडी मध्यस्थ योजना के तहत किसानों की सेब की खरीद करनी होगी। सेब हमारी रोटी है। वजन के नाम पर किसानों की लूट नहीं चलेगी। आपकी जानकारी के लिए है कि पूरे प्रदेश में आज जिला मुख्यालय में और तहसील लेवल पर जो है सेब उत्पादक संघ अपना प्रदर्शन कर रहा है। उसके प्रदर्शन करने के कुछ कारण हैं, जैसे कि ये देखा गया है कि जो बागबानी है हिमाचल प्रदेश के अंदर, बागबानों की जो मेहनत है, अच्छे जो प्रयास हैं, उनकी बदौलत आज जो है बागबानी जो है लगभग 5500 करोड़ के लगभग पहुंच चुकी है। परंतु फिर भी आज जो बागबान है उसका जीवन जो है वो ठीक नहीं है, या अपनी आजीविका जो है वो सही तरीके से नहीं कमा रहा है, जिसके कारण जो है उसके कारण है कुछ, मैं कुछ कारण भी बताऊंगा। जैसे नेचुरल कारण है कि नेचुरल कारण जो है तापमान जो है रेगुलर बढ़ रहा है, जिसके कारण सेब के पौधे उनकी जो ग्रोथ है या जो फल फ्रूट आना है या पेड़ों का सूखना जो है वो हो रहा है, या बेमौसमी बारिश आ जाती है, सूखा पड़ जाता है, ये प्राकृतिक कारण है। अब दूसरा जो कारण है वो है अनसाइंटिफिक रीजन। अनसाइंटिफिक रीजन का मतलब ये है कि जो बहुत सारे बागवान हैं हमारे प्रदेश के अंदर, वो जो है वैज्ञानिक तरीके से अपनी जो बागवानी है वो नहीं कर पा रहे हैं, उनको इसका ज्ञान नहीं है। और हम लोग सरकार से ये मांग भी करते हैं कि समय समय पर जो है बागबानों को वैज्ञानिक जानकारी जो है वो उपलब्ध करवाई जाए। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो है वो आएँ और वो बागबानों को ब्लॉक लेवल पर, विलेज लेवल पर जो है वो मतलब जानकारी दें। तीसरा जो कारण है वो है सरकार की नीतियां। सरकार जो है चाहे वो बीजेपी की रही हो चाहे कांग्रेस की रही हो, तो जब भी 1993 के बाद जो नव उदारवादी नीतियां आई हैं, जिसको सरकार ने जो है कहा है कि हम लोग जो है मॉडर्नाइजेशन करेंगे या आधुनिकीकरण जो है इसका किया जाएगा, परंतु जो आधुनिकीकरण था वो वास्तविक रूप में एक प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया थी, जिसके कारण देश के अंदर जो है वो खुला बाजार और खुला व्यापार जो है वो हुआ है, जिसके कारण देश के अंदर या प्रदेश के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर जो नैगमिक जो खेती है या बागबानी है उसकी ओर जो है ज्यादा प्रयास हुआ है। तो सरकार भी जो है उसका जो है साथ दे रही है, जिसके कारण जो है नैगमिक बागबानी के कारण जो दवाइयाँ हैं या जो टूल्स हैं, एग्रीकल्चर टूल्स है या हॉर्टिकल्चर टूल्स हैं या इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, वो ज़्यादा जो है वो महंगा हुआ है। तो हमारी जो मांग है, हमारी मांग ये है कि एक तो यूनिवर्सल जो कार्टून है उसको लागू किया जाए। जैसे कि हमारी जो परंपरागत सेब की पेटी, लकड़ की पेटी होती थी 20 किलो की, या 10 किलो का डब्बा होता था, या पलम के लिए 5 किलो का डब्बा होता था, उसमें एग्जैक्ट जो है 20 किलो ही सेब आता था। परंतु आज जो है सरकार ने या जो बड़े बड़े जो उद्योगपति है उन्होंने बिना सरकार की सहमति से जो है नए कार्टून जो है वो बनाने शुरू किया है। आपकी जानकारी के लिए है कि इंडिया के अंदर एक इंस्टीट्यूशन है जिसको हम लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग बोलते हैं, उसकी अनुमति जो है किसी भी कार्टून को या पैकेजिंग के लिए जो इस्तेमाल मटेरियल किया जाता है उसको बनाने का परमिशन जो है उससे लेनी पड़ती है। परंतु हमारी सरकार ने बिना सोचे समझे जो है वो उद्योगपतियों को कार्टून बनाने के लिए जो है उत्साहित किया है, जिसका जो है कारण ये हुआ है, नतीजा ये हुआ है कि जो बागवान है उसका 20 किलो से ज़्यादा जो सेब है वो उस कार्टून में आता है। तो हम लोग ये मानते हैं कि जो यूनिवर्सल कार्टून है उसको बनाया जाए और इसकी तर्ज पर जो ट्रेज है बीच में लगती है उसके ऊपर जो जीएसटी लगती है उसको भी वापस लिया जाए और सस्ते दामों पर सरकार जो है वो कार्टून जो है बागबानों को उपलब्ध करवाए। दूसरी हमारी मांग ये है कि जैसे कश्मीर की तर्ज पर
जो है ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड सेब है, उसको जो है 80 और 60 और 30 के हिसाब से सरकार खरीदे, मतलब ताकि जो है बागवान की लूट सूट जो है वो मंडियों में बड़े पैमाने पर ना हो। एक तो हमारी ये मांग है, और दूसरा एपीएमसी जो लॉ है 2005 का, उसको सख्ती के साथ जो है लागू किया जाए। और इसी तरह जो सीए स्टोर है, जैसे जो है स्थानीय लेवल पर जो हमारी जो है किसान सहकारी समिति है, उसको भी जो है 90% अनुदान राशि जो है वो सरकार दे, ताकि जो है वो अपने स्थानीय लेवल पर जो सीए स्टोर है उसका निर्माण कर सके, और अगर मार्केट में सेब कम कीमत पर बिकता है तो वो उसको स्टोर कर सके। ये भी हमारी मांग है। और इसी तरह देखा गया है कि सरकार ने बड़े पैमाने पर जो उद्योग बड़े बड़े कॉरपोरेट्स है, अडानी है, उनको तो अनुदान दे रखा है, परंतु जो बागवान है उसको किसी तरह का अनुदान नहीं है। तो हमारी मांग ये भी है कि जो सरकार है वो समय समय पर लोगों को सस्ते दामों पर खाद है, इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, वो उपलब्ध करवाए। अदरवाइज जो है किसानों को जो है कंपनियों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। और आपको ये मालूम होगा कि कंपनी की जो दवाई है, चाहे वो स्प्रे की दवाई है, इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, वो सरकारी दाम से ज़्यादा महंगा है। उसको जो है वो वहन नहीं कर पाता है बागवान आसानी के साथ, जिसके कारण उसकी हालात जो है वो पतली होती जा रही है। और इसके साथ साथ हमारी मुख्य मांग ये भी है कि जो सरकार है, सरकारी तंत्र है, वो तंत्र जो मंडियां हैं, मंडियों के अंदर बड़े पैमाने पर जो बागवान की लूट और घसूट होती है उसको बंद करे। उसको बड़े पैमाने पर जो है कानून बनाकर जो है उसको बंद करना चाहिए। और जो सेब लिया जाए वो वजन के हिसाब पर ही लिया जाए। और इसी तरह हमारी मांग ये भी है कि जो भाड़ा है, भाड़ा जो है इस टाइम तो जो है कार्टून के हिसाब से जो है जीप वाला, ट्रक वाला लेता है, परंतु हमारी मांग ये है कि जितना उसका वजन है उस वजन के हिसाब से जो है वो भाड़ा जो है वो लिया जाए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।